फायज़ा कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रज़ाकाराने वतन और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद होंगी अब से कुछ देर बाद एक ज़बरदस्त सी पर्सनालिटी, एक ज़बरदस्त सी गेस्ट जिससे मैं आपको मिलवाऊंगी और हम करेंगे बहुत सारी बातें। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम तालीम पे बात करेंगे। थोड़ा सा बताती चलूँ अपने प्रोग्राम के बारे में कि हमेशा आपसे कहती हूँ, पिछली एपिसोड में भी कहा कि इस प्रोग्राम को देखिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जितनी बातें हैं, जितनी कोशिशें हैं, जितनी काविशें हैं, चाहे वो मेरी हों, चाहे वो मेरी टीम की हों, चाहे वो मेरे गेस्ट की हों, वो सब आप ही लोगों से वाबस्ता हैं, वो सब आप ही लोगों के लिए की जा रही हैं। तो रज़ाकाराने वतन से एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो तमाम खिदमत जो हम अपने वतन के लिए करते हैं, जो हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जो उम्मीद, जो जज्बा, जो लगन हम अपने मुल्क के लिए रखते हैं, हम उन सारी चीज़ों को इस प्रोग्राम में एक जगह लेकर आ गए हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे काम वो कर रही हैं। उससे पहले थोड़ा सा जिक्र ये करूँगी कि तालीम हमारी ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में कितनी अहमियत रखती है। अल्लाह ताला की तरफ से जो पहली वही नाजिल हुई, उस वही का पहला लफ्ज़ था इक़रा, यानी पढ़ना, जानना, किसी भी चीज़ को जानना, और वो जानना किसी भी तरह का हो। हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अतराफ़ में बेशुमार चीज़ें, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। अगर सूरज है तो हम अब उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अगर समंदर है तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अगर कहकशां हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सिर्फ बात यह है कि आप कितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस जानने की कितनी लगन है, कितनी उमंग है और आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जितनी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उतना ही उसको सिला देता है। तो यहाँ पे मैं जिस हस्ती से, जिस हमारी लेजेंड, हमारी जो गेस्ट हैं, मैं जिनसे मिलवाने जाऊँगी, आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। डॉक्टर नुज़हत फ़ारूकी और एक निजी हॉस्पिटल में यूरोलॉजी सेक्शन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, किडनी एंड ब्लैडर सर्विस में लाइन चीफ यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और रेनाल ट्रांसप्लांट सर्विसेज बकाई मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। फलाह बहबूद के बहुत सारे काम कर रही हैं, मेडिकल कैंप्स लगाती हैं, तमग़े इम्तियाज़ मिल चुका है इनको, और नेवी की तरफ से जो है वो इनको वेलफेयर ऑनररी सर्जन कमांडर हैं, उल्फत वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, एक चिल्ड्रन स्कूल से वाबस्ता हैं जिसके लिए काम कर रही हैं, उसके अलावा साहिल फाउंडेशन से वाबस्ता हैं और बहुत सारी चीज़ें, फ़ोटोग्राफ़र हैं और मज़ीद बहुत कुछ है इनकी पर्सनालिटी में जो हम इनसे बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करना अब आपका काम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इतना आपका माशाल्लाह तवील इंट्रोडक्शन जो है वो अभी मैंने दिया, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपने की और कर रही हैं, तो क्या कहती हैं? हमारा प्रोग्राम रज़ाकाराने वतन जो है वो हम तालीम पे आज बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उसको किसी हद तक, एक बहुत बड़ा शोबा है, एक बहुत मुख्तसर सा लफ्ज़ है लेकिन इसकी गहराई बहुत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। तो आप क्या कहेंगी कि इतने सारे काम आपने किए हैं, तालीम का इसमें क्या पार्ट है? मेरा ख्याल है कि सबसे अहम पार्ट ही तालीम का है। अगर तालीम ना हो तो आपको शऊर नहीं आएगा, और शऊर नहीं होगा तो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होगी। और जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये एहसास आ जाए कि जो कुछ मैंने हासिल कर लिया है वो अब मैं वापस करूं, तो इट इज़ गिविंग बैक टू योर ओन सोसाइटी, योर ओन कंट्री। तो बेसिकली जो भी काम मैंने किए हैं उसका बेसिक सेंट्रल मकसद तो यही था कि जहां हम आज पहुंच गए, हम दूसरे लोगों को जितनी मदद कर सकते हैं जिस भी सेगमेंट में जाके, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या जो भी काम मैंने किए वो बेसिकली इसी उसके तहत किए। और अगर तालीम नहीं होती, शऊर नहीं होता, तो फिर हम आज यहाँ ना बैठे होते। सही। तो अभी आप क्या समझती हैं हमारे मुल्क में जो है वो तालीम किस हद तक क्या होना चाहिए, क्या कमी है, क्या देखती हैं? कमी तो है, ठीक है, और इसको किसी हद तक गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पूरा करने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन गैप इतना ज़्यादा है कि इसको वक्त लगेगा भरने में। और जितने डिफरेंट NGOs हैं, फॉर एग्जांपल TCF है, द सिटीजन्स फाउंडेशन है, उसने किसी हद तक इसको गैप को कम करने में काफ़ी अहम रोल वो लोग अदा कर रहे हैं। और आइंदा चंद सालों में आई थिंक जब ये मज़ीद फ्लरिश करेंगे तो आई एम श्योर कि ये गैप को मज़ीद कम करेंगे। सही। डॉक्टर साहब, NBI से ताल्लुक़ है आपका, नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव, तालीम को लेके क्या काम कर रहे हैं?
हम बहुत सारी चीज़ों में लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। NBI का बेसिक मकसद तो ये है कि एक ऐसा माशरे का वसूल किया जा सके कि जिसमें लोगों को अपने राइट्स का भी पता हो, उसमें तालीम भी है, सेहत भी है, और मुख्तलिफ डिफरेंट सेगमेंट्स को, डिफरेंट एरियाज़ को इन्वॉल्व करके हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक पेज पे लाया जा सके। सो उसमें यकीनन एजुकेशन भी है, और उसमें लोगों को एहसास दिलाना कि किस तरह से वो अपनी तालीम को बेहतर बना सकते हैं। एक पोर्शन उसका या एक एस्पेक्ट उसका ये भी है। सही। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो तालीमी निसाब है, जो हमारा सिलेबस होता है, उसको यकसां होना चाहिए सबसे पहले? ये बहुत बड़ी डिबेट है। इतने सिस्टम्स चल रहे हैं हमारे पास, A लेवल, O लेवल, उसके अलावा जो गवर्नमेंटल स्कूल्स का सिस्टम अलग है। तो ये जब इतने आप सेगमेंट्स कर देंगे तो ऑफ कोर्स फिर उसमें जो लोग पढ़ेंगे उनमें भी डिवाइड आएगा। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल एक निसाब होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और इसमें स्टैंडर्ड्स ना रहें कि आप अगर अच्छी वाली फीस दे रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी महंगी तालीम मिल रही है। ये सारी चीजें ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप समझती हैं कि आइंदा कुछ सालों में, आइंदा कुछ वक्त गुजरने के बाद इस पे काम हो रहा है और हम इसको सही कर सकेंगे, हमारी गवर्नमेंट इस पे ऊपर काम कर सकती है? इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी, इसलिए कि जो रेजिस्टेंस आएगी ना वो भी एक सेगमेंट से आएगी कि इसको इक्वल कैसे आप कर सकते हैं। हम तो इक्वालिटी पे कहते हैं कि बिलीव करते हैं, लेकिन वी डोंट वॉक द टॉक। सो कहते तो जरूर है लेकिन करते नहीं है। तो इसमें अहम जो बात है वो ये है कि इसकी ज़रूरत को महसूस करके और फिर आप उस पर अमल भी करें। बिल्कुल। और इसमें आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल रिजल्ट्स आएंगे अगर यकसां तालीमी निसाब हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बहुत सारी चीज़ों से आप मुंसलिक हैं डॉक्टर साहिबा, और डॉक्टर भी हैं, तो खुद आपको कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? खुद कौन सा काम करना अच्छा लगता है? दिन डिवाइडेड है। सही है। ठीक है, तो सुबह से लेके शाम तक तो मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हूँ। मैं सर्विस लाइन चीफ भी हूँ, तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे तो उसमें गुजर जाता है। 5-6 बजे के बाद फिर डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि डिजास्टर्स तुम्हें फॉलो करते हैं या तुम डिजास्टर्स को फॉलो करती हो। तो उसमें अर्थक्वेक है, हीट वेव है, बॉम्ब ब्लास्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहूंगी, लेकिन हम बड़े खुद कफील हैं डिजास्टर्स में, चाहे नेचुरल हो या मैन मेड हो। तो वो जब कुछ इस किस्म की नीड होती है तो सारे काम छोड़ के या एक तरफ करके उसमें लग जाते हैं और वो करते हैं। अदरवाइज मेरी अपनी NGO है बच्चों के लिए। हम बच्चों के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करवाते हैं उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो वो जब बच्चा ठीक होके घर जा रहा होता है तो उसकी जो खुशी है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वो बड़ा सुकून। जी बिल्कुल। और फिर हम उन बच्चों से कांटेक्ट में भी रहते हैं। जो हमारा पहला बच्चा था स्वाद से था, अच्छा, नजीबुल्लाह, और 2 दफा मैं खुद स्वाद गई हूँ उससे मिलने के लिए। तो हम अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि माँ बाप को समझ में आए कि बच्चे का इलाज हो चुका है और अब बच्चे को पढ़ना भी है एंड ही हैज टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। सो बेसिक एम ये नहीं कि सिर्फ इलाज करा के छोड़ दिया, बल्कि उनको एक स्टेप और आगे लेके जाएं, उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें कि जी बच्चों ने पढ़ना भी है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि हम किस तरह आप बच्चों की तरबियत वहाँ करती हैं, इलाज करती हैं, और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हम इस वक्त ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद आके हम ये बहुत एक अहम सवाल है और बच्चों से मुताल्लिक है, तो मज़े का भी है और दिलचस्प भी है। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। आपके सामने और आपके साथ दोबारा से मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुज़रत फारूकी, और डॉक्टर साहब हम आपसे बात कर रहे थे उल्फत वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में। और ये वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो बच्चों से मुताल्लिक है, और बच्चे आपके पास होते हैं बाय बर्थ जिन बच्चों के दिल में सुराख होता है। और मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा तस्करा करती चलूँ कि हमारे मुल्क में ऐसा समझा जाता है और ऐसा तस्वुर किया जाता है कि इलाज नहीं है। जिन बच्चों के बाय बर्थ जो है वो दिल में सुराख है, उनका यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी एक वेलफेयर एसोसिएशन हमारी डॉक्टर साहिबा चला रही हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा डॉक्टर साहिबा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे लोगों के लिए कि आप किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके,
सो उल्फत वेलफेयर एसोसिएशन हमने 2009 में बनाई थी, जब हमारे पास पहला बच्चा आया था स्वाद से, उसके दिल में सुराख था और 10 दिन में वो इलाज करा के चला गया। तो हमने सोचा कि ये तो बड़ा आसान सा काम था कि किसी से पैसे ले लें और किसी का इलाज करा दें। हमारा टाइम ज़रूर उसमें लगा था, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। सो फिर इसमें मेरे सारे उस वक्त 2 सारे सर्जन से हमने मिलके सोचा कि क्या करें, तो फिर हमने उल्फत वेलफेयर एसोसिएशन बनाई। ये उल्फत इंग्लिश में है, ULPHAT, यूनिफाइड लाइसेंस फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एडवांस ट्रीटमेंट। तो शुरू में जब ULPHAT था तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या उल्फेट बना दी तुमने। तो फिर हमने कहा नहीं, ये उल्फत है, तो ये उर्दू में भी चल जाता है और इंग्लिश में भी। सो इसमें हम बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस करवाते हैं, वो ऑपरेशन जो कि बच्चे की लाइफ को चेंज कर दें। जैसे दिल में सुराख अगर है तो वो बच्चा खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेगा, घर पे बैठा रहेगा, वो चले फिरेगा, सांस फूलेगी उसकी, या अगर क्लेफ्ट पैलेट और लिप है तो उसकी सेल्फ इमेज बहुत मुतासिर होगी, तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस होगा, अपने आप को कोने में महदूद कर लेगा। सो जब इन बच्चों का हम ऑपरेशन करवाते हैं तो वहां तक काम हमारा खत्म नहीं होता, मुझे लगता है उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। ऑपरेशन तो हमने करा दिया, माँ बाप को हमने समझा दिया कि ये ऑपरेशन है, करवाना है ताकि बच्चे की सेहत बेहतर हो जाए। सेहत के बाद आती है तालीम, क्योंकि उससे पहले तो वो अपनी सेहत के बारे में ही परेशान होते हैं। तो एक दफ़ा जब बच्चा सेहतमंद हो जाता है तो फिर हम उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें, उनको तालीम दिलाएं, बिकॉज हमारा मकसद ये है कि वो बच्चा जो कि हेल्दी हो गया, ही शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी, वो यूजफुल हो और वो काम कर सके। सो इसमें हम माँ बाप की काउंसलिंग भी करते हैं, उनके साथ मुस्तकिल एक रिलेशनशिप रहता है। बच्चों को अगर खुदा न खासा दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उनके साथ होते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। सो सिर्फ इलाज के बाद हमारा रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता, ये एक मुस्तकिल सिलसिला है जो चलता रहता है। उनकी तालीम और आफ्टर ऑपरेशन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ उनको साइकोलॉजिकली अगर वो किसी तरह से कमी का शिकार हो रहे हैं कहीं, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा। और यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप तो अपने तौर पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इसके अलावा मतलब एक बड़ी सर्जरी है ये, कार्डियक सर्जरी है और एक्सपेंसिव है, और हमारे यहाँ लोग जो हैं वो ज़्यादातर निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो लोग हैं हमारे यहाँ जो कि बुखार की दवा लेने भी जाते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना होता है, और वो सोचते हैं कि हम कैसे 2 दिन की वो शरबत वाली दवा जो है वो लेकर आएँ। तो इतना बड़ा एक्सपेंस किस तरह आपके साथ डॉक्टर्स पॉजिटिव आपको रिस्पांस आता है जब आप उनसे कांटेक्ट करती हैं, आपका स्टाफ और इस तरह सब एक पॉजिटिविटी लेके चल रहे होते हैं, या कहीं कहीं आपको नेगेटिव रिस्पांस भी आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव रिस्पांस तो अभी तक नहीं मिला हमें कहीं से भी। जो डॉक्टर्स जिनसे हम कांटेक्ट करते हैं हम उनकी पूरी फीस देते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल्स का इसमें बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे आखान यूनिवर्सिटी है या लाहौर में जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो उनके पास कोटा होता है, उनके पास ज़कात एलिजिबल मरीजों के लिए अलग सिस्टम है, स्पेशली आखान में नॉन ज़कात पेशेंट्स के लिए अलग सिस्टम है। सो उसमें हॉस्पिटल भी कंसेशन हमें देता है, और उसके बाद फिर हम एक अमाउंट जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो तकरीबन 50 to 60% वेव ऑफ हो जाती है, उसके बाद फिर हम पैसे दे रहे होते हैं। इसमें अगर पेरेंट्स कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज टोटली फ्री हम नहीं रखते, ताकि उनको ये एहसास हो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो वो चाहे वो 10 रुपए भी दें, लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। ऑब्वियसली एक इनर सेटिस्फेक्शन है पेरेंट्स की कि हमने अपनी औलाद के लिए जो है बिल्कुल। अब अगर 8 लाख का बिल है तो वो परेशान हो जाएंगे ना, लेकिन अगर उनको 50,000 देने उस 8 लाख में से तो वो आसानी से इसको कर भी पाते हैं और कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो एक उनका रोल है। फिर डॉक्टर्स ने हमें कभी मना नहीं किया कि ये बच्चा हम नहीं करेंगे, चाहे वो बच्चा हमने लाहौर में करवाया हो, पिंडी में करवाया हो, पेशावर में करवाया हो, कराची तो खैर हमारा हब है ही, उसमें हमारी पूरी टीम है, लेकिन और भी जिन शहरों में हमने कभी भी कोशिश की है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा आप साहिल फाउंडेशन से भी मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ओके। साहिल वेलफेयर एसोसिएशन को नेवी स्पीयरहेड करती है। इसमें और भी डिफरेंट जैसे बहरिया फाउंडेशन का भी रोल है, और एक सिविल सोसाइटी के भी डायरेक्टर इसमें शामिल है, मैं भी एज ए डायरेक्टर उसमें काम करती हूँ। तो साहिल बेसिकली जो हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करती है। उसमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और साहिल हमारा बहुत खूबसूरत है। 1000 किलोमीटर की पूरी कोस्ट लाइन है। कराची तकरीबन दरमियान में पड़ता है, उस तरफ बलूचिस्तान एंड देन सिंध के इलाकों में।
तो हम लोग रेगुलर मेडिकल कैंप्स करते हैं, हमारा पूरा साल का एक रोटा बन जाता है जिसमें कि हम महीने में एक कैंप तो हो ही जाता है, ठीक है। वो डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ नेवी की प्रेजेंस है वहाँ वहाँ, बिकॉज इसकी पूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट हमें पाकिस्तान नेवी प्रोवाइड करती है। मेरा काम ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करना होता है, डॉक्टर्स, तो हम एक पूरे जॉइंट एफर्ट है जो कि हम मिलके काफ़ी सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बहरिया मॉडल कॉलेज और स्कूल भी गवादर में बन रहा है। सो ये वो 2-3 स्कूल्स को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन को साथ साथ लेके हम चल रहे हैं। सही ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से जिस मुल्क में तालीम और सेहत अच्छी हो वो मुल्क यकीनन उसको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। और डॉक्टर साहब साहिल की बात आती है तो थोड़ा सा दिल जो है वो उदास सा हो जाता है, थोड़ा सा मतलब एक अफसोस सा आ जाता है कि इतना खूबसूरत साहिल, इतनी मतलब नेमत दी हुई है अल्लाह ताला ने हमको, लेकिन वहाँ पे सफाई नहीं है, कचरा है, बहुत मेंटेनेंस नहीं है। आपका ताल्लुक NBI से है, आपका ताल्लुक नेवी से है, तो क्या सोचती हैं इस बारे में कि कुछ किस तरह से बेहतरी आएगी, किस तरह से हमारे साहिल जो है वो खूबसूरत हो जाएंगे और मजीद खूबसूरत हो जाएंगे? नेचुरली तो बहुत हसीन है जी हाँ, बिल्कुल, कि आप जब जाते हैं उन इलाकों में जहाँ कोई नहीं गया हुआ तो आप एक ऑ में चले जाते हैं, इतना खूबसूरत है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सी व्यू की तरफ आते हैं तो वो पानी काला हो जाता है नीले से, तो आपको इंतहाई अफसुर्दगी आती, मायूसी की अब इसको कैसे साफ करेंगे। और हम सबको मिलके ही साफ करना है। सो हमने जब NBI की सॉफ्ट लॉन्च की थी तो हमने साहिल सी व्यू में जाके सफाई की थी। जी हाँ, बिल्कुल। और लेकिन प्रॉबली हम बाय नेचर नहीं कर पाते। ड्रम्स रखे होंगे तो साइड में कचरा गिरा देंगे, और सी व्यू तो खैर बहुत गंदा है जी। और हाँ भी है कि वो कभी साफ हो जाए लेकिन हम सब मिलके लोगों को शऊर दे के, आगाही दे के भाई कचरा इस तरह से ना डालें, बिकॉज जितना सॉलिड वेस्ट वहाँ पे नजर आता है तकलीफ होती है उसको देख के। बिल्कुल तकलीफ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमको दी हुई है और हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़े आपने काम किए हैं, मैं एक करके जो है वो थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रही हूँ, मुख्तसर सा टाइम है हमारे पास, तो मैं चाह रही हूँ कि आपकी पूरी एक पर्सनालिटी को जो है वो मैं एक्सप्लोर कर लूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या किया है हमारे दूसरे लोगों के इंस्पिरेशन के लिए ऑब्वियसली। तो डॉक्टर साहब, आप कैंप्स लगा रही होती हैं, तो इनका क्या बैकग्राउंड है, ये किस तरह से आप और कहाँ कहाँ लगाती हैं, किन एरियाज में लगाती हैं और क्या काम वहाँ पे हो रहा है? ओके, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। ठीक है। 2010 मैसिव फ्लड्स, ठीक है, और पाकिस्तान का मैप यूं डिवाइड हो गया था, ऊपर से लेके नीचे तक जब पानी आया, और जब हम टीवी पे देख रहे होते कि औरतें बह रही हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं, सो हमारी बेचैन रूह घर पे नहीं बैठ सकती थी। सो दैट्स व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद पाकिस्तान नेवी। ठीक है। और ठट्टा सजावल बाईपास पे टेंट सिटी बनी थी, जहाँ पर हमने मेडिकल कवरेज तकरीबन 5-5.5 महीने के लिए दी थी कंटिन्यूअस। सो उसमें 3 महीने तक तो मेरी टीम्स मुस्तकिल रोटेशंस पे उस टेंट सिटी में होते थे, मैं खुद वहाँ पे सर्व किया था मैंने, और उसके बाद फिर हम हर संडे को चले जाते थे। सो वहाँ से कैंप्स का सिलसिला शुरू हुआ, तो 2 साल तो हम कैंप्स करते रहे। एंड देन देयर वाज अ ऑफिसर हु सेड कि नॉन डिजास्टर्स मेडिकल कैंप आप करेंगी, हम मना तो कर ही नहीं सकते तो हमने कहा जरूर कर लेंगे। सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। फिर हमने शुरू किया बाबा आइलैंड, भेटा आइलैंड, मुबारक विलेज, अब्दुर्रहमान गोट, फिर हम थोड़ा सा और बाहर निकले तो सुजावल में किया हमने, केटी बंदर, शाह बंदर, चोर जमाली, और फिर अगर बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं तो फिर हमने कुंडमली, रसमलान, गवादर और मारा, इन सारी जगहों पर फिर हमने कैंप्स किए। ये 1 दिन के कैंप होते हैं, जनरल मेडिकल कैंप। इसमें हमारे पास पीडियाट्रिशियंस होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ सर्जन्स होते हैं और कुछ फिजिशियंस होते हैं। सो ये एक पूरी टीम है जो कि जाके वहाँ पे जाके डिफरेंट जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनको केटर करने की कोशिश करते हैं। और 1 दिन में हमने तकरीबन 2500 पेशेंट्स भी देखे हैं। उसमें से वो बच्चे जो पिक हो जाते हैं कि जिनको लगता है कि कोई कार्डियक कंडीशन होगी, उनको फिर मैं अपना फ़ोन नंबर भी देती हूँ, उल्फत का कार्ड दे देती हूँ, उनको हम कराची बुला के दिल का अल्ट्रासाउंड करवा के, अगर उनको ज़रूरत है इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम पिकअप हो जाए तो उनको हमने कैंसर के पेशेंट्स पिक किए हैं, हमने कार्डियक कंडीशंस के बच्चे पिक किए हैं। उसके अलावा जो बड़े हमें अगर एल्डरली पेशेंट्स हैं तो हम फिर उनको सिविल हॉस्पिटल में या इंडस हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। इंटीरियर में काम करना बड़ा मुश्किल होता है,
नहीं, अगर आपके साथ फोर्सेस हैं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। तो हम पाकिस्तान नेवी के साथ इतने सालों से कर रहे हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सारी लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज डन बाय पाकिस्तान नेवी। सही, जबरदस्त, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या मतलब क्या जाके आपको वहाँ महसूस क्या होता है? मतलब लोगों में तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्या चीज़ आपको लगती है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रोग्राम हम कर रहे हैं रज़ाकाराने वतन, तो हर जगह एक चीज़ आ जाती है कि किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्या लगता है आपको, और किस तरह से हम इसको आगे देखेंगे? डॉक्टर साहब, थोड़ी क़तई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है, वापस आते हैं और बात हो रही है इंटीरियर में कैंप्स की। हमारे साथ रहिए।